भारतमाला यानी चीन की साजिशों का दिवाला निकालने वाली परियोजना। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर से लेकर म्यांमार बॉर्डर तक तेजी से ऐसी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो हर मौसम में सफर के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतमाला परियोजना में शामिल हरियाणा में कुछ हाईवे का डिजिटल उद्घाटन किया। हिंदुस्तान में बेहतरीन हाईवे का सबसे बड़ा नेटवर्क बिछाने वाली परियोजना में एक नया मुकाम जुड़ गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में हाईवे परियोजनाओं का डिजिटल उद्घाटन किया गया। केंद्रीय हाईवे और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एलईडी रिमोट के जरिए भारतमाला परियोजना में शामिल हरियाणा की सड़कों का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार के भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोगों ने हमको सहयोग किया है, इसीलिए ये सक्सेस स्टोरी बनी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण में 550 जिले कवर होने हैं। इनमें 34 जिलों की सड़कों में लेन बढ़ाई जाएंगी, यानी 3 लेन वाली सड़कों को 6 लेन किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का दबाव न रहे। केंद्र सरकार का भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क परिवहन का एक मेगा प्लान है। कुल 7 फेज में 34,800 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। इसके तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़कें बनाई जा रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हाईवेज है और ये देश के विकास में जितने महत्वपूर्ण है उतने हरियाणा और पंजाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए वाली ये महत्वाकांक्षी योजना देश में सड़कों और राज्यों का नक्शा बदलने वाला प्रोजेक्ट है। इसके तहत ऐसी सड़कें बन रही हैं जो हर मौसम में काम आएंगी, यानी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी परेशानी के दिन रात ट्रैफिक चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब चीन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर। भारत ने पहली बार नदी के नीचे सुरंग बनाने का फैसला किया है। यह सुरंग चीन को इसलिए टेंशन देगी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने से अरुणाचल प्रदेश में देश के किसी भी कोने से जरूरत की हर चीज और सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंच जाएगा। आप भी देखिए कैसी होगी नदी के नीचे बनने वाली देश की पहली सुरंग। भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन टनल। पलक झपकते ही अरुणाचल तक का सफर। अमेरिका के साथ मिलकर बनेगी सबसे हाईटेक सुरंग। भारत के इस फैसले से चीन की टेंशन बढ़ेगी, लेकिन देशवासियों को नाज होगा। दरअसल पहली बार देश में अंडर वाटर टनल यानी नदी के नीचे सुरंग बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चीन से भी लंबी सुरंग बनाने का फैसला किया है। आइए आपको इस सुरंग में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये हर लिहाज से चीन पर बहुत बड़ी चोट साबित होगी। चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की रणनीति तैयार की है। इस सुरंग से अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से और मजबूत हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र के नीचे वाली सुरंग NH54 से NH37 को जोड़ेगी। ये हाईटेक सुरंग 4 लेन वाली यानी हाईवे की सड़कों जैसी होगी। सूत्रों के मुताबिक ये खास सुरंग ब्रह्मपुत्र के नीचे गोहपुर से नुमालीगढ़ तक बनेगी।
भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच केंद्रीय सरकार ने असम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर टनल बनाने के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी दी है, इसके जरिए अरुणाचल प्रदेश और चाइना बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन के साथ तनाव की घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस टनल का निर्माण साल के आखिरी महीने दिसंबर में शुरू हो जाएगा। केंद्र का मानना है कि फिलहाल खराब मौसम के दौरान अरुणाचल प्रदेश तक रसद सप्लाई समेत तमाम जरूरी चीजें पहुंचाने में परेशानी होती है। जनता के लिए और सैन्य जरूरत की चीजों को इस सुरंग के जरिए आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इस सुरंग से अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक सैन्य वाहन, रसद और सामरिक वस्तुओं की आपूर्ति होगी। ये जो टनल बनाई जा रही है, ये ताइहू झील जो कि पूर्वी क्षेत्र में है अरुणाचल के, और जिसके नीचे से चीन भी एक अपनी टनल बना के सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है LAC की तरफ। ये वो सड़क हमारी 14 किलोमीटर की टनल से वो टनल चीन की छोटी है। 4 लेन वाली सुरंग में रोड ट्रांसपोर्ट चलेगा। सुरंग का आकार 2 ट्यूब जैसा होगा। सुरंग में वाहनों की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सुरंग में यात्रियों के लिए हाईवे जैसी सुविधाएं होंगी। सुरंग में हाईटेक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। लाइट्स, फायर फाइटर्स और ड्रेनेज सिस्टम भी लगेगा। केंद्र सरकार की निगरानी में देश की निर्माण एजेंसियां और अमेरिकन कंपनी मिलकर इस सुरंग को तैयार करेंगी। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस परियोजना पर काम शुरू किया है। हालांकि देश में पहली बार नदी के नीचे बन रही सुरंग वाली परियोजना में कितनी लागत आएगी, इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जब ये टनल तैयार हो जाएगी तो अरुणाचल प्रदेश तक 4 लेन सुरंग वाला ये रास्ता लोगों का सफर रोमांचक और आसान बनाएगा। ये टनल असम के गहपुर नेशनल हाईवे नंबर 54 और नुमलीगढ़ नेशनल हाईवे नंबर 37 को भी जुड़ेगा। ये टनल कुल 14.85 किलोमीटर लंबी होगी, जो पूर्वी चीन के नाइहू झील के नीचे बन रही सड़क परिवहन टनल से भी कम 4 किलोमीटर ज्यादा लंबी होगी। गुवाहाटी से निभा मेदी, न्यूज़ 24।